सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ऐसे टॉप 30 यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 ऐसे जीके देखने वाले हैं जो पेपर में पूछे गए हैं और इनमें से पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो आज हम ऐसे ही जीके के बारे में बात करने वाले हैं जो पेपर के माध्यम से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही जीके आपके लिए लाता रहूं और आपके पेपर के लिए हेल्प करता रहूं। सो गाइज़, आज का हम जीके शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गाइज, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के पेपर में। सो इसे ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, कच्छ। कच्छ जिला जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जिला है जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है और कच्छ जिला जो है वो गुजरात में है। कच्छ जिला है गुजरात में। सो कच्छ याद रखें, भारत का सबसे बड़ा जिला। अगला सवाल है, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? यानी शतरंज खेलने की जो शुरुआत है वो किस देश से हुई है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो याद में रखें। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, भारत में। सो शतरंज का जन्म भारत देश में हुआ है। शतरंज का जन्म जो है वो भारत देश में हुआ है। सो याद रखें, शतरंज भारत, हमारा भारत। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, तो सबको पता ही होता है। सो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 7 रंग। 7 रंग यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखें। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ग्रह। उन्हें हम ग्रह कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। सो इसे याद में रखें, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? सो गाइज, इसका जो सही जवाब है वो है 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च, याद रखें, 23 मार्च। अगला सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, जायसी का है पद्मावत रचना। जायसी ने पद्मावत लिखा था। सो जायसी की रचना है पद्मावत। अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बी, 24। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो याद में रखें, 24 यानी 24 जैन धर्म में तीर्थकार थे। याद में रखें, 24। अगला सवाल है, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, ग्वालियर में। सास बहू मंदिर है ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेलवे के माध्यम से। सो याद में रखें कि सास बहू जो मंदिर है वो ग्वालियर में स्थित है। सास बहू मंदिर वो ग्वालियर में स्थित है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी के पेपर में आ चुका है। सो याद में रखिए, ये 2 बार आया था एसएससी के पेपर में। सो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। सो बछेंद्री पाल, याद रखें गाइस, बछेंद्री पाल। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी जो है वो क्लासिक नृत्य है। ध्यान में रखें, क्लासिक नृत्य है
कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइज, इसे याद में रखना है। सो कुचिपुड़ी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, पाली भाषा। पाली भाषा ने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सो उस भाषा का नाम था पाली। पाली, सो याद में रखे, पाली भाषा। अगला सवाल है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कोई मुख्यालय नहीं है। गाइज हम बता दें कि G20 का जो मुख्यालय वो कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी उसका जो भी देश इसमें सम्मेलन लेता रहता है, यानी G20 का कोई भी एक परमानेंट ऑफिस नहीं है, ये टेम्परेरीली है जो कि देश आयोजित करते हैं। G20 में जो इतने देश शामिल होते हैं वो 20 में से कोई एक देश इसे अपना आयोजित करता है, तो इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कोई भी मुख्यालय नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, कृष्ण भगवान के कौन से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? कृष्ण भगवान के कौन से रूप के अवतार को मानव अवतार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, ये रेलवे के पेपर में आ चुका है। सो इसका सही जवाब है राम। भगवान राम के अवतार को भगवान कृष्ण का मानव अवतार कहा जाता है। भगवान कृष्ण जो थे, राम, जब राम का जन्म हुआ था, और राम भगवान जो है उन्हें मानव अवतार कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का। सो याद में रखें। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन से? इंपॉर्टेंट प्रश्न का, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीडब्ल्यूडी में भी आया है और रेलवे में भी ये आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम गवर्नर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। सो याद में रखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्रजीत। इंद्रजीत, इंद्रजीत, वो इंद्रियों को जीत रखा था, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। यानी मेघनाद का दूसरा नाम था इंद्रजीत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मेघनाद का दूसरा नाम था इंद्रजीत। अगला सवाल है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो तितली उपन्यास के लेखक है। जयशंकर प्रसाद, याद रखें, जयशंकर प्रसाद तितली उपन्यास के लेखक है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न गाइज, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के पेपर में, याद में रखें। सो सही आंसर है बी, मुंबई। मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, मुंबई में, याद रखें, मुंबई, मुंबई में शुरू हुआ था। सो मुंबई। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में जो वेद है ऋग्वेद, उसमें सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सरस्वती। सरस्वती नदी जो है उसे सबसे पवित्र कहा गया है। सरस्वती नदी जो है उसे सबसे पवित्र कहा गया है। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मुंबई। मुंबई में है, मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। सो याद रखें, मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई में। सो मुंबई, याद रखें, मुंबई। अगला सवाल है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है और 8 ग्रह में से वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर, सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले लगाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है 2 बार। सो आईएमपी प्रश्न है ये, इसे आईएमपी कर ले। और जो ग्रह है वो है
बुध ग्रह, बुध ग्रह, बुध नामक जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाता है बाकी ग्रहों की तुलना में। और बुध ग्रह की खासियत है ये सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है। अगला सवाल है, कृष्ण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ था? भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका जवाब है सी, रुक्मिणी। रुक्मिणी के साथ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। याद में रखिए, रुक्मिणी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रुक्मिणी के साथ हुआ था भगवान श्री कृष्ण का विवाह। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका जो सही जवाब है वो है ए, व्यापार, व्यापार करना। वहाँ के लोग व्यापार करते थे तो उनका मुख्य व्यवसाय वही था, व्यापार का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार, व्यापार का। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। याद में रखें कि दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करते हैं वो फिर भारत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल है, राजस्थान की मूल भाषा क्या है? राजस्थान की मूल भाषा क्या है? वहाँ पे कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? इसका राइट आंसर है ए, मारवाड़ी। मारवाड़ी जो भाषा है वो राजस्थान की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और मूल भाषा है मारवाड़ी। याद में रखिए, मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मूल भाषा है। अगला सवाल है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में वो है सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम क्यों पाया जाता है? क्योंकि दांतों को मजबूती रखने के लिए, दांतों के पोषक तत्वों के तौर पे कैल्शियम होता है, और कैल्शियम से ही दांत हमारे मजबूत होते हैं, उनका ग्रोथ होता है। कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों में पाया जाता है, कैल्शियम। याद रखें, कैल्शियम। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइज, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। इसका जो सही जवाब है वो है ए, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है बी, गांडविन ऑस्टिन। गांडविन ऑस्टिन जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। याद में रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न यूपीएससी के पेपर में आ चुका है, इसे ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, विंग ऑफ फायर। विंग ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में भी आ चुका है। विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के पेपर में 2 बार पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, वेमकेश चंद्र बनर्जी। वेमकेश चंद्र बनर्जी। वेमकेश चंद्र बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसे याद में रखना है। वेमकेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है?
सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा ए 5 साल का। 5 साल का भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इसे याद में रखना है कि 5 साल का होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न गाइज, इसे याद में रखना है। सो गाइज आज हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सभी के आंसर को याद में रखें, अगर पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो ऐसे ही वीडियोस से प्रैक्टिस करते रहे जीके की, ताकि आपके पेपर जो है और आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो मिलता हूँ गाइज और एक नए वीडियो के साथ, यानी और नए ऐसे 30 जीके के साथ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि मैं ऐसे ही जीके के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। मिलता हूँ अब ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में।